नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ आ गए हैं आप लोग के बीच। और उम्मीद कर रहे हैं जो आप लोग को जो भी हमारे द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है वो कंटेंट आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप लोग उस पर लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमारा जो चैनल है, हमारा और आपका जो चैनल है, उस चैनल का ग्रोथ हो सके और आप लोग को फ्री एजुकेशन हम जो मेरा मेन मोटिव है जो आप लोग तक फ्री एजुकेशन पहुंचे, वो फ्री एजुकेशन हर स्टूडेंट को पहुंचे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर हमको पढ़ना है क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर चुका था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट क्या है? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड क्या है? सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी चारों में से हमारे फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग लगाइए रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट हेडिंग लगाइए, नंबर फर्स्ट, रिलेटिव रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर हेडिंग लगाएंगे। फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है दोस्तों, हेडिंग लगा लिए। चलिए समझिए। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिए थे, वही लिए थे ना। तो लिखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसमें क्या है, जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी हम सॉल्यूशन बना रहे थे, सॉल्यूशन जो है 2 टर्म से मिलकर बना है, हाँ कि ना। एक तो है क्या, एक है सॉल्वेंट, ठीक है। और एक क्या है, एक है सॉल्यूट, यह है सॉल्यूट। नोट्स अच्छे से बनाएंगे आप लोग। देखिए जो सॉल्यूशन हमने बनाया, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। अब देखिए जो सॉल्यूट है वो कैसा है, सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, ये रहा। तो सॉल्यूट को लिख लेंगे नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट नहीं पता है तो सॉल्वेंट हम वोलेटाइल ही मानेंगे, सॉल्वेंट है वोलेटाइल। ठीक है दोस्तों, सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट है वोलेटाइल और सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है इसका एग्जांपल जैसे हम कर सकते हैं वाटर, और क्या कर सकते हैं मीथेनॉल, और हम कर सकते हैं इथेनॉल। ठीक है, ये कुछ सॉल्वेंट का एग्जांपल है, वाटर हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। ये सब जो है वो कैसा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट हम कैसा लेंगे, तो सॉल्यूट लेना होगा हमें नॉन वोलेटाइल टाइप का। नॉन वोलेटाइल टाइप में जैसे हम करेंगे यूरिया, यूरिया क्या होता है, NH2CO, NH2, ये होता है ना। यूरिया जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। क्लियर है। उसके बाद हम कहेंगे जैसे ग्लूकोज, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ग्लूकोज क्या हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है, जिसका फॉर्मूला नहीं याद है आप लोग ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, ठीक है, और उसे याद रखेंगे आज के बाद। उसके बाद हम कहेंगे जैसे हम कहेंगे सुक्रोज, सुक्रोज क्या हो जाएगा, C12H22O11, ये हुआ ना, C12H22O11, ये सुक्रोज। ये सारे का सारे जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और ये जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। इसका मतलब हो गया क्या,
इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर बताइए जरा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है इसका मतलब वेपर प्रेशर जीरो, और ये वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, नॉन जीरो। क्लियर है, इसका वेपर प्रेशर नॉन जीरो, इसका वेपर प्रेशर जीरो। अरे इसका इवेपोरेशन ही नहीं होगा ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, इसका इवेपोरेशन ही नहीं हुआ, और इवेपोरेशन नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इवेपोरेशन यदि नहीं होती इसका मतलब ये वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर नहीं बना तो वेपर प्रेशर जीरो हो गया। ये वोलेटाइल है, इसका इवेपोरेशन हो गया, वाटर का इवेपोरेशन हो गया, मिथेनॉल का इवेपोरेशन हो गया, इथेनॉल का इवेपोरेशन हो गया, तो जिसका इवेपोरेशन हो गया कंटेनर क्लोज कर दिए तो इसका क्या हो गया, वेपर प्रेशर बन गया। तो वेपर प्रेशर जीरो तो नहीं हुआ, इसलिए लिखे नॉन जीरो। क्लियर है, नोट करिए, नोट करेंगे, नोट कर लिए। चलिए अब देखिए, को अच्छे से समझना है, क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब जो है एक चीज देखते हैं, एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये ए। अब यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम ये नहीं होना चाहिए कि ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब हम किससे इंडिकेट कर रहे थे, ए को इंडिकेट कर रहे थे सॉल्वेंट से, तो ये रहा सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल है, सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल है। इस सॉल्वेंट में हम ऐड कर दिए बी, देखिए ध्यान दीजिए, इस सॉल्वेंट हम ऐड कर दिए बी, ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा बी, ठीक है। और ये जो सॉल्वेंट, ये जो क्या है, ये सॉल्यूट है, बी को इंडिकेट कैसे कर, बी को क्या था, बी सॉल्यूट ले रहे थे ना, सॉल्यूट को इंडिकेट कर दे बी से। और सॉल्यूट किस तरह का है, सॉल्यूट है नॉन वोलाटाइल, ध्यान से समझते जाएंगे, नॉन वोलाटाइल। अब बताइए, यदि ये वोलाटाइल है, सॉल्वेंट वोलाटाइल है, तो इसका इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो वेपर प्रेशर बनेगा, इसका वेपर प्रेशर बनेगा, इसका वेपर प्रेशर बनेगा, बनेगा ना। इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा तो बताइए यहाँ पे हम क्या लिखे, पी नोड ए लिखे या पी ऑफ ए लिखे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पी नोड ऑफ ए। देखिए जरा, यहाँ पर लिखेंगे पी नोड ऑफ ए। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ एक का मॉलिक्यूल ही है, यदि वाटर लिए तो सिर्फ और सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल है, या यदि हम मिथेनॉल लिए तो सिर्फ और सिर्फ मिथेनॉल का मॉलिक्यूल है, इसलिए हम बोल रहे हैं प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, क्या बोल रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट। और इसीलिए हम बोल रहे हैं प्योर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। और प्योर वेपर प्रेशर को इंडिकेट कैसे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी नोड ऑफ ए को लिख लेंगे, यहीं पे क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या होगा, ये तो नॉन वोलेटाइल है, हाँ कि ना, ये तो नॉन वोलेटाइल है ना, सॉल्यूट। अब इसको बना के अब हम क्या करते हैं, दोनों को हम डिजोल्व करा देते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिजोल्व किए, ये बनाया सॉल्यूशन, ये बनाया सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन में जो सरफेस को ऑक्युपाई करेगा, सरफेस को कुछ इस तरह से ऑक्युपाई करेगा, ये रहा ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ऐसा होगा ना। मतलब यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या, यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। अब इस दोनों को डिजोल्व कर दिए, दोनों को डिजोल्व करने से बताइए इसके जो सरफेस का जो मॉलिक्यूल होगा, तो कुछ सरफेस का मॉलिक्यूल ए होगा, कुछ सरफेस का मॉलिक्यूल बी होगा, ये होगा ना, ए भी होगा बी भी होगा, ए बी इस तरह से होगा। अब बताइए ए का, ए किस तरह का है, ए है वोलाटाइल, तो जो ए है वोलाटाइल इसका इवेपोरेशन तो होगा, ए का इवेपोरेशन तो हुआ, ए का इवेपोरेशन तो हुआ, क्या बी का हुआ,
बी का इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, बी का इवेपोरेशन नहीं हुआ। अब बताइए यहाँ पे ए का इवेपोरेशन जो हुआ तो क्या ये प्योर ए है या प्योर ए नहीं है? तो हम क्या बोलेंगे, इसमें बी का मॉलिक्यूल भी आ गया है। प्योर ए कब होता है, जब सिर्फ और सिर्फ ए का मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे बी का मॉलिक्यूल है, मतलब ये प्योर ए नहीं है, तो ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर इसके कारण जो प्रेशर बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पार्शियल प्रेशर होगा, बताइए यहाँ पे जो पी नोड ए है और यहाँ पे जो पी ए है, इस दोनों में ज्यादा प्रेशर किसका होगा, बताइए जरा। जो सॉल्वेंट जो था, प्योर सॉल्वेंट था, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या सॉल्यूशन का? ये तो सॉल्यूशन हो गया, ये तो हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन में कौन कौन सा पार्टिकल है बताइए जरा। सॉल्यूशन में ए भी है, सॉल्यूशन में बी भी है। ए और बी दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाया है ना। यदि सिर्फ ए होता तो सॉल्वेंट होता, या सिर्फ बी होता तो सॉल्यूट होता। यदि ए और बी दोनों मिल गया तो सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन बनने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सरफेस जो है ए और बी दोनों ऑक्युपाई करेगा। ए वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर बनेगा, बी नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। क्लियर है। अब ए जो इवेपोरेट किया तो उसके कारण तो प्रेशर भी क्रिएट होगा ना, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, पी ए। अब बताइए यहाँ पे पी नोड ए और पी ए में क्या रिलेशन हुआ जरा बताइए। पी नोड ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसमें ज्यादा प्रेशर वेपर प्रेशर किसका होगा, सोच के देखिए। यदि पूरा का पूरा सरफेस ए का होता तो प्रेशर और इवेपोरेशन और ज्यादा होता। इवेपोरेशन जितना ज्यादा होता उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होता। लेकिन कुछ कुछ जो सरफेस है वो बी के पार्टिकल भी, बी का मॉलिक्यूल भी तो ऑक्युपाई कर लिया, जिसके कारण प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो प्रेशर ज्यादा किसका, पी नोड का प्रेशर ज्यादा हो गया, पी नोड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑन एडिशन ऑफ non volatile solute vapor pressure is lowered। कर सकते हैं, on addition of non volatile solute vapor pressure is lowered। वेपर प्रेशर कम हो गया ना, ठीक है दोस्तों। नोट करिए, नोट करेंगे जरा। चलिए नोट कर दिए, रख पड़े। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके भी रफ कर दें, डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ, तो वेपर प्रेशर कम क्यों होगा, रीजन लिख लीजिए। रीजन फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रीजन फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट रीजन क्या हो गया बताइए, फर्स्ट रीजन क्या होगा, फर्स्ट रीजन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सरफेस एरिया will decreases on addition of non volatile solute। फर्स्ट रीजन क्या हो गया, सरफेस परसेंटेज ऑफ सरफेस एरिया कम हो गया। कब, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो जो इवेपोरेशन का जो सरफेस एरिया था वहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी तो ऑक्युपाई किया, बी का भी मॉलिक्यूल ऑक्युपाई किया ना। सिर्फ ए का रहता तो वेपर प्रेशर पूरा क्लियर होता, लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर की जगह यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस एरिया को बी का मॉलिक्यूल भी ऑक्युपाई कर दिया, जिसके कारण सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो वेपर प्रेशर लोअर हो गया, ठीक है। सेकेंड लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू
क्या लिखेंगे, लिखे अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ इवेपोरेशन, ग्राहम्स लॉ ऑफ इवेपोरेशन, ये सब हम देखे क्लास 11 में चैप्टर 5 में स्टेट्स ऑफ मैटर में देख लिए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन is inversely proportional to under root of, inversely proportional to under root of क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी, rate of evaporation is inversely proportional to under root of density, ठीक है। डेंसिटी बढ़ा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया। अरे डेंसिटी बढ़ा मतलब क्या हो गया, जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाएगा ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, on addition of non-volatile solute in the solvent the density will increase, और डेंसिटी यदि इंक्रीज हुआ, डेंसिटी यदि इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया, ठीक है। नोट करिए, ठीक है, नोट करिए, नोट कर लिए, नोट करेंगे। अब आते हैं थोड़ा डिफिनीशन पे, डिफिनीशन अब कर सकते हैं ना खुद से, डिफिनीशन तो खुद से कर लेंगे। डिफिनीशन क्या कर सकते हैं बताइए जरा, इट स्टेट्स दैट, it states that, it states that it states that the relative lowering in vapor pressure said that the relative lowering in vapor pressure, it states that the relative lowering in vapor pressure stated that the relative lowering in vapor pressure of a solute, of a solute present, solute present, क्या लिखे, वेपर प्रेशर ऑफ है, ओके ऐसा लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, सॉरी, क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इज इक्वल टू, is equals to the mole fraction of the, is equals to the mole fraction, mole fraction of the solute particle, देखिए इसको समझेंगे अभी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द solute particle, solute particle present in the solution, particle present in the, present in the solution, देखिए इसको इलेबोरेट करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, अभी सिर्फ याद रखिए डिफिनेशन, इट स्टेट्स दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। नोट करिए फिर बाद में समझाते हैं, प्रेजेंट करेंगे, नोट करिए जरा, नोट कर लीजिए।
करिए। अब देखते हैं राउल्स लॉ को जरा याद करिए तो क्या था। फ्रॉम राउल्स लॉ, देखिए डिराइव कर रहे हो, अब डिफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे याद कर लीजिए। देखिए राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर ए था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये था ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये किसके बराबर था, 1 के बराबर। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम क्या कर सकते हैं बताइए जरा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कहेंगे। देखिए तो क्लियर है। यहाँ पे देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऐसा लिख दें। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी नोड ऑफ ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम क्या लिखे बताइए जरा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी नोड ऑफ ए माइनस पी नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस मोल फ्रैक्शन को इधर ले आइए तो क्या देगा, पी नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू पी नोड ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू पी नोड ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बाय पी नोड ऑफ ए, ये लिखेंगे। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए अब जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये जो टर्म है ऊपर वाला टर्म देखिए, ये जो ऊपर वाला टर्म है, ये जो ऊपर वाला टर्म है, इस ऊपर वाला टर्म का देखिए ये क्या है, ये था इनिशियल प्रेशर, इसमें से क्या हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो ये प्रेशर डाउन हो गया। तो डाउन होने के बाद कितना हो गया, ये प्रेशर लोअर हो गया ना, इसे हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बताइए क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी तो है, डिनोमिनेटर में पी नोड ऑफ ए तो है, पी नोड ऑफ ए तो डिनोमिनेटर में भी तो है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर में लगने का मतलब हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ना कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नेवर ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया पी नोड ऑफ ए माइनस पी ए। दिस इज नॉट अ qualitative property, this is lowering in vapor pressure. Qualitative property is relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, और relative lowering in vapor pressure मतलब mole fraction of B will be equal to P node of A minus PA by P node of A। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करिए। और दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नोट करिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब याद रख सकते हैं ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगा डिफिनीशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे कर सकते हैं इट विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, नोट करिए, नोट कर लिए। ये टर्म को याद रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, नोट करिए।
पी नोड ऑफ ए माइनस पी ए बाय पी नोड ऑफ ए, पी नोड ऑफ ए माइनस पी ए बाय पी नोड ऑफ ए। ठीक है, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बाय प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लोडिंग। ठीक है, नोट करिए। और ये था आपका फर्स्ट जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था, वो फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा, डिराइव भी किया, और यहाँ से ये चीज आज के बाद याद रखेंगे, P नोड ऑफ A माइनस पी ए बाय पी नोड ऑफ A विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। कल हम इसके बेसिस पे जो फर्स्ट अभी जो पढ़े क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है, उसके बाद ही हम जाएंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना न भूलना है, ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक, आपके लैपटॉप पर, या आप जहाँ भी देख रहे हो वहाँ तक आपको जरूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।